नेपाल की एविएशन हिस्ट्री इतनी खराब है कि यहाँ के आसमानों से उड़ने वाली फ्लाइट पकड़ने से पहले आप 100 बार सोचेंगे। पिछले 30 सालों में नेपाल में 28 एयर क्रैश हो चुके हैं। यहाँ का आसमान बेहद खतरनाक है। यहाँ के वेदर का कोई भरोसा नहीं है। यहाँ प्लेन उड़ाने के लिए बहुत ही मंजे हुए पायलट की जरूरत पड़ती है और वह नेपाल के पास अभी नहीं है। यानी यहाँ के प्लेन में लोग जान हथेली पर लेकर यात्रा करते हैं। मतलब नेपाल मौत का ऐसा गहरा कुआं है जहाँ इंसानों की डेड बॉडी भी नहीं मिलती। दोस्तों, नेपाल की पोखरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर जो प्लेन क्रैश हुआ है उसमें 72 लोग सवार थे, जिनमें से 68 के शव बरामद किए जा चुके हैं और 4 लोगों के शव भी नसीब नहीं हुए। ये वही एयरपोर्ट है पोखरा एयरपोर्ट जिसकी फंडिंग चाइना ने की थी। कहीं ऐसा तो नहीं कि इस प्लेन क्रैश का कारण किसी की साजिश हो, वरना उड़ते प्लेन से कहां गायब हो गए वह 4 लोग जिनकी डेड बॉडी भी नहीं मिली, और ना ही वह लोग क्यों उनका कोई नामो निशान नहीं है। ये तो बस एक घटना है। ये तो छोड़ दीजिए, पिछले 76 साल में तो नेपाल में 96 विमान दुर्घटना हो चुकी है और 900 से ज्यादा लोग इन दुर्घटना में अपनी जान गंवा चुके हैं। आखिर क्यों नेपाल में होता है मौत का ऐसा तांडव? क्यों नेपाल हवाई जहाजों का कब्र बना हुआ है? आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे नेपाल के आसमान की दास्तान, जो नेपाल के लोगों को हर बार मौत के घाट उतार देती है। पिछले साल मई के महीने में नेपाल में तारा एयर की फ्लाइट में उड़ान भरने वाले 22 के 22 यात्री मारे गए थे। उसके पहले सन 2018 में यूएस बांग्ला एयरलाइन विमान नेपाल के काठमांडू एयरपोर्ट के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गया था और उसमें यात्रा कर रहे 51 लोगों की मौत हो गई थी। हर साल प्लेन क्रैश में होने वाले मौत के आंकड़े बढ़ते चले जा रहे हैं दोस्तों, लेकिन कोई चाहकर भी कुछ नहीं कर पाता। अब यति एयरलाइंस का ANCA TR-72 विमान भी पश्चिमी नेपाल के पोखरा नगर में आग की लपटों में सुलझता हुआ पाया गया। इस विमान में 72 लोग सवार थे जो दुर्घटना की बलि चढ़ गए और उस विमान में 4 भारतीय भी सवार थे। अभी तक 72 में से 68 लोगों के शव बरामद किए गए और 4 शव की किसी को कोई जानकारी नहीं है। कहीं इस प्लेन को नेपाल की खराब परिस्थितियों का फायदा उठाते हुए किसी ने जानबूझकर क्रैश तो नहीं करवा दिया। फ्रेंच गवर्नमेंट के साथ मिलकर नेपाल इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। नेपाल के तास्की इंडस्ट्रीज पुलिस के सुपरिटेंडेंट अजय कैसी का कहना है कि ये प्लेन क्रैश नेपाल के पिछले 30 साल के इतिहास का सबसे बुरा और दर्दनाक एयर डिजास्टर है। नेपाल के एविएशन सेफ्टी नेटवर्क के अनुसार ये डिजास्टर नेपाल की पूरी एविएशन हिस्ट्री का तीसरा सबसे दर्दनाक एयर डिजास्टर है। इनका कहना है कि नेपाल की एयर रूट का सबसे खराब वेदर, लो विजिबिलिटी और माउंटेनियर सभी नेपाल के डिजास्टर का कारण है। आपको बता दें कि नेपाल के पहाड़ों को ही विमानों की इन दुर्घटनाओं का बड़ा कारण माना जाता है। दुनिया के सबसे ऊंचे पहाड़ों में से 14 बड़े पहाड़ नेपाल में, जो भले ही नेपाल में खूबसूरत टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाते हैं, लेकिन इसकी वजह से मौसम का कोई भरोसा नहीं रहता। कभी भी मौसम खराब हो जाता है और लो विजिबिलिटी के कारण पायलट अपना कंट्रोल खो देते हैं। कई बार तो रडार से भी मिसिंग हो जाते हैं। इन पहाड़ी रास्तों से प्लेन को निकालने के लिए दुनिया की बेस्ट स्किल की जरूरत है। नेपाल की नॉर्थ ईस्ट में टाउन ऑफ लुक्ला के एयरपोर्ट को दुनिया का सबसे खतरनाक एयरपोर्ट माना जाता है। दोस्तों, नेपाल की एयर ट्रेजेडी की बात करें तो 30 साल पहले यहाँ ऐसी एयर ट्रेजेडी हुई थी कि पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था। सितंबर 1992 में पिया एयरलाइंस, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस का एक विमान फ्लाइट 268, ये फ्लाइट पाकिस्तान के कराची में जिन एयरपोर्ट से चली थी और जैसे ही नेपाल के काठमांडू के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुंची, ये प्लेन क्रैश हो गया और उसमें सवार 167 लोगों की मौत हुई। और ये अकेली कोई ऐसी घटना नहीं है नेपाल की, यहाँ अक्सर ऐसी खतरनाक दुर्घटना होती रहती है। सन 2010 में नेपाल के काठमांडू से लुक्ला जाने वाली अग्नि एयर फ्लाइट 101 ने काठमांडू से उड़ान भरी और उड़ान भरने के 22 मिनट के बाद खबर मिली कि पूरा प्लेन ही दुर्घटनाग्रस्त हो गया और 14 लोगों की मौत हो गई है। ये प्लेन उड़ान भरने के कुछ देर बाद रडार से मिसिंग हो चुका था और 2010 में दिसंबर के महीने में नेपाल में एक और दुर्घटना हुई थी। ये भी तारा एयरलाइंस की फ्लाइट थी और लमीडंडा से काठमांडू तक उड़ान भरने वाली थी। दोस्तों, उड़ान तो भर चुकी थी, लेकिन उड़ान के कुछ देर बाद ये फ्लाइट भी
दुर्घटनाग्रस्त हो गई और 22 लोग मारे गए, जिनमें क्रू मेंबर्स भी शामिल थे। दुर्घटना को 1 साल नहीं हुआ था कि 2011 में सितंबर में बुद्धा एयर का बीचक्राफ्ट 1900D एयरक्राफ्ट भी नेपाल के ललितपुर के पास क्रैश हो गया। इसमें कुल 22 लोग सवार थे, जिसमें से 10 लोग भारतीय थे। ये प्लेन क्रैश इतना डेंजरस था कि सभी लोग मारे गए। फिर उसके 1 साल बाद सितंबर 2012 में सीता एयर फ्लाइट्स 601 डोमेस्टिक पैसेंजर फ्लाइट जो काठमांडू में इमरजेंसी लैंडिंग कर रही थी, वह भी क्रैश हो गई और 19 लोगों की मौत हो गई। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से इस फ्लाइट को इमरजेंसी लैंडिंग का डिसीजन लेना पड़ा, लेकिन ये निर्णय भी दुर्घटना को होने से रोक नहीं पाया। और उसी साल अग्नि एयर की फ्लाइट डॉन एयर 228 एयरक्राफ्ट जो पोखरा से जॉम सोम की उड़ान भर रही थी, जिसमें 21 लोग सवार थे, वह प्लेन भी क्रैश हो गया। केवल 6 लोगों को रेस्क्यू किया जा सका, बाकी 15 लोगों की मौत हो गई। दोस्तों, 2016 में भी एक ऐसी दुर्घटना हुई, दर्दनाक दुर्घटना। पोखरा से जॉम सोम जाने वाले इस विमान के साथ हुई थी। ये विमान उड़ान भरने के 8 मिनट बाद मिसिंग हो गया। बाद में एक पहाड़ी जिले माईगाड़ी में इस विमान का मलबा पाया गया। इस विमान में सवार थे 23 लोग और 23 के 23 लोगों की ही मौत हो गई। फिर 2018 की दुर्घटना में हमने पहले ही बताया था कि यूएस बांग्ला एयरलाइंस की 76 सीटर बॉम्बार्डियर Q400 लैंडिंग के दौरान क्रैश हो गई। 51 लोगों की मौत हो गई। 2019 में एयर डायनेस्टी द्वारा ऑपरेटिंग की गई एक फ्लाइट पहाड़ में क्रैश हो गई। ये फ्लाइट अपना रास्ता भटक गई थी और काठमांडू में रास्ता ढूंढने की कोशिश करते हुए आखिरकार दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इसमें नेपाल के टूरिज्म मिनिस्टर रविंद्र अधिकारी और एंचरिंग शेरपा भी सवार थे। इसमें कुल 60 पैसेंजर्स थे, सभी की मौत हो गई थी। नेपाल में हर साल एक प्लेन क्रैश हो रहा है और कभी कभी तो दो भी हो जाते हैं, जैसे 2012 में हुआ। इतना खतरनाक नेपाल का एविएशन सेक्टर, एयर ट्रैक रिकॉर्ड। यहाँ के प्लेन में सवार होना मतलब मौत को आवाज देकर बुलाना। न नेपाल के पास वह रिक्वायर्ड स्किल्स है पायलट की, और ना ही ट्रेंड एविएशन स्टाफ, और ना ही हाईली मोटिवेटेड प्रोफेशनल लोग जो आने वाले समय में नेपाल के एविएशन सेक्टर में अपना करियर बनाना चाहते हैं। यहाँ बजट की भी बहुत कमी है, जो इन सब इश्यूज को ज्यादा इन्फ्लेक्ट कर देती है। बजट की कमी के कारण सेफ्टी और प्रिकॉशंस पर कोई भी ध्यान नहीं दिया जाता और इसी वजह से नेपाल बन गया है हवाई जहाजों का कब्र। 28 नवंबर 2022 को यूरोपियन यूनियन ने एक जॉइंट प्रेस रिलीज में जानकारी दी थी, जिसमें 20 नेपाल एयरलाइंस को ब्लैक लिस्ट में डाल दिया। अमेरिका ने नेपाल के एविएशन सेक्टर में सेफ्टी और ट्रेनिंग में पैसा लगाया है, फाइनेंशियली नेपाल की मदद की है और अब भी यूएस नेपाल की मदद करना चाहता है। चीन ने भी नेपाल की मदद की थी। यति एयरलाइंस के ANCATR 72500 एयरक्राफ्ट में चाइना ने ही फंडिंग की थी और सेफ्टी और प्रिकॉशन का पूरा ध्यान दिया गया था। मगर ये प्लेन भी दुनिया का सबसे दर्दनाक एयर डिजास्टर की तारीख में शामिल हो चुका है। दोस्तों, नेपाल की परिस्थितियों को देखें तो यहाँ एयरलाइंस को बहुत ज्यादा सेफ्टी मेजर्स की और स्किलफुल स्टाफ की जरूरत है, नहीं तो भविष्य में भी ऐसी दुर्घटना होती रहेगी और लोग बलि चढ़ते रहेंगे। आपको क्या लगता है, कब तक सुधरेंगे नेपाल के एविएशन के हालात? दोस्तों, कुदरत ने तो नेपाल को बहुत कुछ दिया है, लेकिन ये देखना है कि नेपाल एक बेहतरीन आबो हवा को, वहाँ के नेचर को किस तरह से टूरिज्म के इंडस्ट्रीज में पूरी तरह से कन्वर्ट कर सकता है नेपाल। क्योंकि अगर किसी देश के पास एयर एविएशन के जो ट्रांसपोर्ट है जो वीक है, वहाँ पर ट्रेवल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। खासकर इंटरनेशनल जो पैसेंजर्स होते हैं, जो इंटरनेशनल टूरिज्म होते हैं, उनको अट्रैक्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। अब देखना यह है कि आने वाले समय में नेपाल किस किस्म के स्टेप लेता है। क्या वह ट्रेंड स्किलफुल स्टाफ को अपॉइंट करता है, एविएशन सेक्टर को लिस्ट अप करने के लिए क्या इसी तरह से ऑपरेट करता रहता है और हर साल एक दर्दनाक हादसा अपने एयर ट्रैक रिकॉर्ड में शामिल करता है। दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। और ऐसी ही और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस को YouTube पर देखने के लिए नीचे कमेंट सेक्शन में लिंक दी गई है, जिसके ऊपर क्लिक करके हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि हमारे हर लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे सबसे पहले। धन्यवाद।